कोई फील्ड से आता है, फिर फील्ड में पोस्टिंग आ जाती है। अभी डूंगर साहब का जैसे 19 का आउट बना है, 2020 का दे दिया है। तो मैं भी भुक्तभोगी हूँ, कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मेरे पास उसका अनुभव है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा कभी होता है तो करना क्या। मैं 510 में मेरठ में गेस्ट वर्कशॉप में पोस्टिंग था, और 1 साल भी नहीं हुआ तब तक पोस्टिंग आ गई। जैसे साहब अभी बड़ी मुश्किल से भागते भागते फैमिली लाए, भागते भागते कोर्स किए, कोर्स करके एक्सरसाइज में, और फिर पोस्टिंग आ गई। वो बिल्कुल नॉट घूम है, कहाँ जा रहे हैं। और मेरे से सलाह भी ले रहे थे, जैसे जितन, अरे साहब ऐसा भी होता है क्या, हम तो ठीक ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं भी बोला उसी अंदाज में, हाँ साहब लगता है आपने गलत में तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। 510 विश्वविद्यालय में मेरठ में पोस्टिंग आ गया। मैं भी बच्चों के साथ अच्छा सेटल था। तो आप जब EME रिकॉर्ड के वेबसाइट पे जाएंगे, EME रिकॉर्ड ने एक नंबर जारी किया हुआ है 7700294930। तो मैंने उस पर रिंग किया, तो जैसे रिंग किया उधर से आवाज आया, नमस्कार, EME रिकॉर्ड वेबसाइट में आपका स्वागत है, कहिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, और तेलुगु के लिए 3 दबाएं। मैंने झट से 1 दबा दिया। बोला पोस्टिंग संबंधी जानकारी के लिए 1 दबाएं, पेंशन संबंधी जानकारी के लिए 2 दबाएं, अन्य जानकारी के लिए 3 दबाएं। मैंने झट से 1 दबा दिया, तो पोस्टिंग संबंधित वाला। बोला अगर आप बटालियन में पोस्टिंग है तो 1 दबाएं, बेस वर्कशॉप में पोस्टिंग है तो 2 दबाएं, अगर किसी अन्य वर्कशॉप में कहीं पोस्टिंग है तो 3 दबाएं। मैंने झट से बेस वर्कशॉप बोला, 1 दबा दिया। फिर आवाज आया उधर से, बोला अगर आप नॉर्मल पोस्टिंग में है तो 1 दबाएं, ग्रुपिंग में है तो 2 दबाएं, एडम में पोस्टिंग है तो 3 दबाएं, या कहीं और पोस्टिंग है तो 4 दबाएं। मैंने जस्ट नॉर्मल पोस्टिंग वाला 1 दबा दिया। अब उधर से फिर रिप्लाई आया, बोला अगर आप अपनी पोस्टिंग से परेशान होंगे, अपना सिर पीट रहे हैं तो 1 दबाएं, पोस्टिंग से परेशान हो गए, धरती पीट रहे हैं तो 2 दबाएं, और घर जाके घरवाली को पीट रहे हैं तो 3 दबाएं। मैंने जब से 3 नंबर दबा, और मेरी उस पे स्थिति पे रहम खा के उधर से आवाज है, नमस्कार, कहिए आप कौन बोल रहे हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। बोला सर मैं 510 आर्मी बेस ऑफिसर सुबेदार पांडे बोल रहा हूँ सर, मैं 6 महीने भी नहीं हुआ, मेरी फिर दोबारा पोस्टिंग आ गई सर, ये तो बड़ा मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है, ये हो रहा है। बोला अच्छा, बोला पांडे जी ऐसा है, आपका ये केस CFI से संबंधित है, हम अभी आपका कॉल CFI में ट्रांसफर कर रहे हैं। उसने झट से कॉल ट्रांसफर कर दिया। जैसे ट्रांसफर हुआ उधर से गीत बजने लगा, नौजवान कर्म में है हम भारत के नौजवान। और जब तक ये पूरा गीत नहीं खत्म हुआ तब तक मेरे को लाइन पे बना रहना पड़ा। जैसे ही गाना खत्म हुआ, बोला पांडे जी हमें बड़ा खेद है, अभी हमारा संपर्क CFI से नहीं हो पा रहा है, आपका दिन शुभ हो। तो रिकॉर्ड हमारा ऐसा है कि इसमें अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फोन नंबर वेबसाइट ठीक है, लेकिन थोड़ा फिजिकली भी कुछ कर लेगा। अच्छा, जैसे दास ने सुनाया था, बड़ी बात मेरे साथ भी, जब मैं NCO था, एक बहुत पुरानी बात याद आ गई कि मैं NCO था और क्वार्टर का मैं सीनियर था। तो 4 क्वार्टर थे हमारे ब्लॉक में, 4 क्वार्टर थे। तो मेरे दिल में सिपाही से मैं फैमिली में था, तो एक बड़ी तमन्ना थी कि जब हम लोग ड्यूटी पे आ जाते हैं तो औरतों का मीटिंग लगता है पीछे, तो मैं सोचता था क्या बात करती हैं आपस में, ये क्या इनका टॉपिक क्या होता है, किस विषय पे इतना गहरा अध्ययन होता है इनका। तो मौका मिलता है, एक दिन संयोग से मेरे को मौका मिल गया, मैं गया तो देखा मीटिंग लगी हुई है, वहां पे सब बैठी हुई है। तो मैं धीरे से वहां गया, अपना जाके चुपचाप खिड़की के पास पर्दा डाउन किया, कान लगा दिया। तो मेरे ब्लॉक के 4 थे, तो पहली वाली बोल रही, और मेरी मैडम जो है ब्लॉक दीदी थी,
बोली दीदी भगवान पति दे तो मेरे पति जैसा दे। सुबह से साइकिल से पैडल मार मार के ड्यूटी जाते हैं, यूनिट जाते हैं, फिर यूनिट से घर आते हैं जाते हैं, फिर वर्कशॉप में इतना चलते हैं कि दिन भर तो इतना कोई बैल भी नहीं चलता होगा। उसके बाद बीच वाली मैडम बोली दीदी वो तो ठीक है, भगवान पति दे तो मेरे पति जैसा दे। राशन एनसीओ की ड्यूटी करते हैं, सप्लाई से राशन ढोके यूनिट में लाते हैं, यूनिट से राशन ढोके मेस में पहुंचाते हैं, फिर फैमिली मैन को देते हैं, फिर इधर दिन भर में इतना राशन ढोते हैं, इतना तो कोई गधा भी राशन नहीं ढोता होगा। अब मेरे ऊपर वाली बोली दीदी वो सब तो ठीक है, भगवान पति दे तो मेरे पति जैसा दे। वो हाइजीन सैनिटेशन का इतना ख्याल रखते हैं, हाइजीन सैनिटेशन इतना करके घर में तो झाड़ू पोछा मार के तो एकदम चकाचक रखते हैं। अरे जिस थाली में उनको खाना देती हूँ उस थाली को भी चाट के इतना साफ कर देते हैं, इतना साफ कोई कुत्ता भी नहीं करता। और भाई इसके बाद मेरी वाली का नंबर आ गया। बोली बहनों वो सब तो ठीक है, भगवान पति दे दो मेरे पति जैसा दे। अब मेरा कान खड़ा हो गया। मैं बोला भाई इस मीटिंग में बात बैल से शुरू होकर गधे से गुजरते हुए और कितने तक आ पहुंची है। अब मेरी वाली पता नहीं क्या बोलेगी और वो मैं